तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 6 सितंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, ऑल चैप्टर देखकर तैयारी कर सकते हो दोनों मीडियम में। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको मिड टर्म पेपर की तैयारी करना है लास्ट 2-3 ईयर के, तो कमेंट में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के देखकर तैयार कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिल द सुटेबल एंगल। त्रिकोणमितीय तालिका के आधार पर उचित कोण भरिए। ठीक है, टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। तो बच्चों, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको सॉल्यूशन लिखने से पहले इसको समझना ज़रूरी है कि आप करोगे कैसे, कैसे रहा ये आंसर। ठीक है, तो आंसर के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा टेबल को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपलोड कर रखा है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके ये पूरा टेबल देख सकते हो। अपने उंगलियों के माध्यम से आसानी से याद कर लोगे। तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखकर समझ लो, ताकि ये पूरे टेबल याद हो जाएं और आगे के सभी क्वेश्चन आपको इसी टेबल के माध्यम से करने पड़ेंगे। तो इसे याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक, तो सबसे पहले आंसर 1 देखो। आंसर 1 है साइन 30 डिग्री इक्वल कोस 60 डिग्री। ये लिखा क्यों गया, ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है, इसीलिए ये लिखा गया है। अब ध्यान से देखो टेबल पर, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल कोस 60। अब कोस 60 पर देखो, ये कोस की लाइन है, 60 ये है, कितना है 1/2, ये भी है 1/2। ठीक है, तो मतलब कि दोनों इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कोस 60। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। आंसर सेकंड, tan 60 है, इधर फिल किया tan 60 डिग्री, और इधर है 1/tan 30। ठीक है, इसे क्यों लिखा गया tan 60, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम tan 60 की वैल्यू देखते हैं। tan ये है, ठीक है, tan 60 कितना है, √3, तो इधर लिख दिया √3। ठीक है, आगे देखो, इधर 1 tan 30 कितना है, ध्यान से देखो। tan 30 ये tan है, और 30 कितना है, 1/√3। ठीक है, tan 30 है, तो लिख दिया, इसकी वैल्यू रख दिया 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, इधर का देखो 1 सेम रहेगा, यहाँ पर बटे पर गुणे का निशान आएगा, ये नंबर पलट जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। मतलब कि सॉल्व करोगे तो √3 बन जा √3, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो √3 इक्वल, इधर भी निकल रहा है √3, मतलब tan 60 ही 1/tan 30 के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर tan 60 फिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो थर्ड, कोसेक 60 2 × tan 30 लिखा गया है। आंसर थर्ड देखो, कोसेक 60 डिग्री, इधर 2 × tan 30 है, tan 30 डिग्री फिल किया गया। क्यों, अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू देखो। सबसे पहले देखो आप कोसेक 60 कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ध्यान से, कोसेक 60, कोसेक ये है, 60 ये, मतलब 2/√3 है। ठीक है, तो इधर इसकी वैल्यू है 2/√3 इक्वल टू 2 × अब है tan 30 देखो कितना है, tan 30 कितना है, 1/√3। ठीक है,
तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 का 1 से होगा, 2 1 जा 2 अपॉन में √3। कहने का मतलब इधर भी 2 अपॉन में √3 इक्वल निकल रहा है 2 अपॉन में √3 के। इसीलिए यहाँ पर tan 30 यूज किया गया है 2 × के साथ। ठीक है, ये थर्ड हो गया। क्लियर है? जहाँ पर डाउट होगा बता देना, डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ कि आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन 4 cot 45 tan 45 के इक्वल है। तो आंसर 4 देखो, cot 45 डिग्री है, इधर लिखा गया tan 45 डिग्री। क्यों लिखा गया ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, cot 45 कितना है, cot 45 की लाइन ये है 1 है। ठीक है, तो इधर आपका है 1 इक्वल tan 45 ढूंढो, tan की लाइन में 45 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 है, इसीलिए cot 45 tan 45 के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, यानी कि सेम है। अगला देखो sec 45 इक्वल टू sec 45 डिग्री इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन में cos 45, 1 अपॉन में cos 45 डिग्री फिल किया गया है। क्यों, ध्यान से देखो, sec 45 कितना है, सबसे पहले ढूंढो। sec की लाइन में sec 45 कितना है आपका, √2। ठीक है, तो इधर लिख दिया √2 इक्वल 1 अपॉन में cos 45 की वैल्यू देखो, सबसे पहले cos 45 क्या है, 1 अपॉन में √2। तो यहाँ लिखेंगे फिर से 1 अपॉन में √2। इधर वाला सोल्व करेंगे तो 1 पे 1 रहेगा, ये बट्टी की जगह गुणे का निशान लगेगा, ये नंबर पलट जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, मतलब कि √2 1 जा √2 आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब √2 इक्वल टू इधर भी √2 आ रहा है, दोनों इक्वल है, इसीलिए cos 45 लिखा गया है। सॉल्व करने पर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, इस प्रकार फिल किया गया है। तो आई होप ये कहाँ से फिल किया गया अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, और आप इसे भी लिख लेना। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।